नमस्कार, मैं प्रेम आर्य अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं क्रूशियल के 8 GB रैम की अनबॉक्सिंग करूंगा और उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद उसका क्या परफॉर्मेंस रहता है आपके साथ शेयर करूंगा और किस तरह के रैम आपको ख़रीदने चाहिए इस बात की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर के रैम की स्पीड जानने के लिए टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिए तो टास्क मैनेजर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो विंडो खुलेगा उसमें आपको परफॉर्मेंस टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद मेमोरी पे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपके रैम की स्पीड। तो इस स्पीड के अनुसार आपको रैम खरीदना होता है, जो कि 2 वेरिएशन में आता है। लैपटॉप का ही रैम की बात कर रहा हूँ, 204 पिन और 260। मेरे लैपटॉप में सपोर्ट करने वाले रैम का टोटल पिन काउंट है 260। मेरे पास है कि DDR4 रैम और इसकी स्पीड है 2400 मेगाहर्ट्ज़ की और ये मेरे सिस्टम में सपोर्ट करता है। इस बात की जानकारी मुझे इस रैम की साइट से मिली और आप भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने लैपटॉप के रैम की अकॉर्डिंग जो स्पीड है वो रैम भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस रैम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप का मॉडल नंबर है ASUS A541U। देखिए ये क्रूशियल का रैम जो 8 GB है, 2400 ये मेगाहर्ट्ज़ की इसकी स्पीड है और इसकी जो पिन काउंट्स है वो है 260। तो 260 पिन काउंट्स का रैम बहुत ही मुश्किल से मुझे ये फ्लिपकार्ट पर ढूंढने पर मिला था कि आप जब भी रैम अपडेट करवाते हैं या करना चाहते हैं तो फिर आप नज़दीकी कंप्यूटर रिटेलर के पास जाएं। मैंने इसको इसीलिए ख़रीदा था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मैं वर्क फ्रॉम होम काम करता हूं कंपनी के लिए और सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलता है, वो भी कपड़ा धोने और नहाने और इसी सब में ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बटन लगा रखा है, यहाँ पे बटन जैसा है। ये निकल चुका है। तो चलिए फटाफट इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। इन सारे कामों के लिए हमें चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर और लैपटॉप का ये कवर खोलने के लिए मैं सिम इजेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ये पहले पीछे का जो पिन है इसका मैंने पहले से खोल रखा है और मेरे लैपटॉप का जो ये कीबोर्ड है ये बिल्कुल ही ख़राब है। इसका ये स्विच बटन भी ख़राब है, तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि मैं इसे कैसे ऑन करता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड का वायर कनेक्टेड है और मैंने तो कीबोर्ड का वायर पहले से हटा रखा है क्योंकि मेरा कीबोर्ड ख़राब है और इसको ऑन करने के लिए मैं किसी दूसरे तरीके का ही इस्तेमाल करता हूँ। इस तरीके से आप इसको हटा लेंगे। अब इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको ये पूरा पैनल खोलना होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट वायर है मैं उसको हटा लेता हूँ। ये मैंने इसका स्पीकर हटा दिया। इसका फ़ैन का है, ये जो पिन आप देख रहे हैं इसका हार्ड डिस्क से जो कनेक्ट करने वाला जो केबल था उसको भी हटा दिया है। यहाँ से मुझे वाईफाई को भी खोलना होगा। ये जो वाईफाई है ये मदरबोर्ड, ये मेन मदरबोर्ड में ही कनेक्टेड है। तो ये सारे स्क्रू मुझे खोलने पड़ेंगे।
तो चलिए हमने सारे स्क्रू खोल लिए हैं। तो हमने मदरबोर्ड को हटा लिया है। अब बैटरी निकाल लेते हैं। ये यहाँ से टेप की मदद से सटा हुआ था, निकल नहीं रहा था। तो आप जब भी निकालें पहले इसको धीरे धीरे हिला के इसको पूरा रिमूव कर लें टेप को। मैंने मॉनिटर का तार हटाया नहीं है क्योंकि इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। देखिए बहुत दिनों से मैंने अपने लैपटॉप को खोला नहीं था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा डस्ट है। तो मैं एक ब्रश लेके इसको साफ़ करता हूँ। कि मेरे लैपटॉप में 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और ये तो प्रोसेसर लगा हुआ ही है, और रैम जो इंटीग्रेटेड होता है जो पहले से होता है वो ये है। तो ये लगता है ग्राफिक्स कार्ड है और ये है इसका प्रोसेसर, या ये प्रोसेसर होगा, ये ग्राफिक्स कार्ड होगा। तो चलिए खैर हमको इनसे क्या लेना देना, हमको तो रैम अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको मिला लेता हूँ कि ये कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। तो इसके लिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं ये कैसे लगेगा। तो चलिए अब इस रैम को मैं इंसर्ट करता हूँ। तो इसके लिए आपको इसको ऐसे डालना होगा, लगभग 45 डिग्री के एंगल में। ऐसे डालने के बाद अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब मैं इसको ऐसे पुश करूँगा तो इस तरह से आवाज़ आएगी। जैसे ही आवाज़ आएगी ये मेरा रैम इंस्टॉल हो चुका है। तो फिर चलिए अब अपना काम शुरू किया जाए। जैसे जैसे था, जो केबल जहाँ था उसको वहाँ पे अटैच किया जाए। मुझे लगता है बैटरी मुझे पहले लगानी पड़ेगी, आप इसे बाद में नहीं लगा सकते इसकी वजह से, क्योंकि ये मदरबोर्ड के नीचे जाएगा। चलिए हमने रैम को इंस्टॉल कर लिया है। रैम को इंस्टॉल करने के बाद इस लैपटॉप की क्या फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब सिस्टम में क्या शो करता है, हम आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैंने सफलतापूर्वक अपने सिस्टम में रैम इंस्टॉल कर लिया है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये इंस्टॉल सच में हुआ है या फिर कोई फॉल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 11.9 GB मेमोरी इसका शो कर रहा है। इसका मतलब रैम सपोर्ट कर चुका है और ये अपने स्पीड पे भी काम कर रहा है 2133 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा सिस्टम जो है वो 7 दिन ऑन रहता है। मैं इसे कभी शट डाउन नहीं करता, और जब मुझे काम नहीं करना होता है तो मैं इसको स्लीप मोड में डाल देता हूँ। मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ और इस लैपटॉप पे मैं डेली कंटिन्यू 9 घंटे तो इसका इस्तेमाल करता ही। तो जब इसमें 4 GB का रैम था तो मुझे कोई भी एप्लीकेशन खोलने में थोड़ा समय लगता था, उसको लोड होने में समय लगता था, और उसमें मैं अगर कोई एक्शन लेता था तो वो प्रोसेसिंग उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता, क्योंकि रैम भी अपना रजिस्टर मेंटेन करता है और एक छोटे से दायरे में 4 GB के दायरे में ये सब थोड़ा सा मुश्किल
था। तो जब से मैंने 8 GB का और लगाया है तो बहुत सारा मेमोरी रिलीज हुआ है और मेरे लैपटॉप की जो क्षमता है रैम की वो 20 GB तक है, यानी कि मैं 8 GB की जगह 16 GB भी इस्तेमाल कर सकता था। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं इस आसूस लैपटॉप को वर्क फ्रॉम होम में लगभग मार्च के महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी तक कोई इशू नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।